हेलो दोस्तों, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन कुछ कुछ गलतियां मिस्टेक्स ऐसी रहती है जिसको बार बार दोहराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या बवासीर की तकलीफ है, ब्लीडिंग के रूप में, दर्द के रूप में या सूजन के रूप में, तो जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कुछ कुछ गलतियाँ मिस्टेक्स होती रहती है जिससे आपको ट्रीटमेंट बराबर मिलती नहीं है, या फिर ट्रीटमेंट में रुकावट आती है, या फिर आपको रिजल्ट बराबर मिलता नहीं है। तो दोस्तों, ये कौन सी गलतियाँ जिससे आपको दूर रहना है, ये कॉमन मिस्टेक्स है जिससे आपको दूर रहना है, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिले, साइड इफेक्ट्स कम हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं एक क्वालिफाइड सर्जन हूँ, पाइल्स, फिशर, फिशुला का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करना है ये सब कॉमन गलतियाँ और इसके उपचार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पाइल्स, फिशर, फिशुला की तकलीफ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको एक सरल भाषा में मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 6 गलतियां के बारे में बात करने वाले हैं, 6 मिस्टेक्स। ये ऐसी मिस्टेक्स है जिससे आपको दूर रहना है, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे पहली मिस्टेक की बात करते हैं, वो है कि काफ़ी सारे लोग जिसको पाइल्स, बवासीर की तकलीफ रहती है दोस्तों, इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो रहता है वो ब्लीडिंग। तो अक्सर क्या होता है कि मरीज़ जब ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो बहुत बार वो डायरेक्टली केमिस्ट के पास दवा लेने जाता है और फिर वो खून बढ़ाने की भी दवा ले लेता है। आयरन टैबलेट्स जब हम लेते हैं खून बढ़ाने के लिए, तो ये टैबलेट्स बहुत बार कॉन्स्टिपेशन और डायरिया करते हैं, और बहुत बार आयरन टैबलेट्स बवासीर, हिमरॉइड्स के लिए और गर्म पड़ती है और आपके हिमरॉइड्स की तकलीफ को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, यदि आपका खून वाकई में कम है आपके ब्लड चेकअप में, तो ही आपको खून बढ़ाने की ज़रूरत है। अक्सर काफ़ी सारे पाइल्स, बवासीर, हिमरॉइड्स के पेशेंट्स को ब्लड में यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं दिखती है, क्योंकि वो ब्लीडिंग दिखता ज़्यादा है लेकिन वाकई में ब्लड में इतनी कमी नहीं आती है। तो आपको एक पहले से बराबर से ब्लड चेकअप करा लेना चाहिए, और फिर अगर खून की कमी है तो आपके डॉक्टर के सुपरविजन में आपको आइडियल ट्रीटमेंट जो इंजेक्शन के रूप में है, या फिर कभी कभी टैबलेट के रूप में, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूप में क्या है, वो आपको बराबर से गाइड करेंगे। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है सिड्स बाथ, गर्म पानी की सिकाई। यदि आपको दर्द ज़्यादा है तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि गर्म पानी का सिकाई कीजिए। कुछ लोग उसमें डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडीन, पोविडोन आयोडीन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस या फिर सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। ये सॉल्ट्स अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कभी कभी यूज़ हो जाता है तो फिर आपका जो मलद्वार के आजू बाजू का जो बटक का जो स्किन का एरिया है, ये जल सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। और अगर ज़्यादा रेगुलर यूज़ हो रहा है तो फिर इधर पूरी स्किन जलन के कारण इन्फ्लेमेशन और सेल्यूलाइटिस भी हो सकता है। तो गुनगुना पानी यूज़ करना है, हो सके तो प्लेन वार्म वाटर यूज़ करना है। कोई इन्फेक्शन है और यदि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है तो ये डाइल्यूशन कितना करना है, कितने पानी में कितना सॉल्यूशन यूज़ करना है, उसकी बराबर से आपको मात्रा पहले देख लेनी चाहिए, और फिर आपको ऐसे सॉल्यूशंस या केमिकल्स या सॉल्ट्स यूज़ करने चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो प्लेन सिंपल वार्म वाटर में यानी गुनगुने प्लेन पानी में ही सिकाई करना चाहिए, यदि आप डायरेक्टली अपने आप से खुद से आप सिड्स बाथ ले रहे हो तो। थर्ड कॉमन गलती है कि जो गुद्देदार का जगह है, जो पेरिएनल एरिया है, तो जब भी मलम लगाते हैं हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की बीमारी में, तो ये जो मलम है बहुत बार बीमारी की जगह पे नहीं लगता है और आजू बाजू में लग रहा है, जो एरिया नॉर्मल स्किन है। तो ये मलम के कारण भी इसमें जो केमिकल्स रहते हैं, बहुत बार इसमें लोडो स्टीरॉयड भी रहता है, और स्किन खराब होती जाती है, गीली रहती है, मॉइस्चराइज, ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और फिर पसीना रहता है, तो ये चमड़ी खराब हो जाती है, खराश पैदा हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि आप ऑइंटमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिजीज एरिया यानी पाइल्स है, फिशर है, फिशुला, थोड़ा सा बहुत बार 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी आप बराबर से समझ लीजिए आपके डॉक्टर से कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में आपको ये मलम लगाना है। फोर्थ कॉमन गलती, चौथी कॉमन गलती क्या है दोस्तों, हर ब्लीडिंग पाइल्स, बवासीर, मसे का नहीं रहता है। बहुत बार ये ब्लीडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, पॉलिप्स, ये सब वगैरह वगैरह बीमारी में भी ब्लीडिंग दिख सकता है। तो हर ब्लीडिंग पाइल्स, बवासीर, मसे, हिमरॉइड्स का नहीं रहता है। 90 to 95% ब्लीडिंग पाइल्स का रहता है, लेकिन 10% ब्लीडिंग कभी कोई गंभीर बीमारी की भी हो सकती है। तो यदि आप बराबर से चेकअप नहीं कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि आपको तकलीफ बढ़ सकती है कोई अन्य बीमारी की। तो यदि आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है कुछ समय में तो आपको बराबर से चेकअप करा लेना चाहिए। कभी कभार अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कोलोनोस्कोपी यानी दूरबीन की जांच, बड़ी आंत को हम दूरबीन से जो 1.5 मीटर लंबी रहती है उसको हम कोलोनोस्कोपी में अच्छी तरीके से देख सकते हैं दूसरी कोई बीमारी है कि नहीं देखने के लिए।
तो हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं रहता, ये चौथी कॉमन गलती जो प्रिजम्पशन है। फिफ्थ कॉमन गलती है दोस्तों कि ये खा लोगे, ये पी लोगे तो गारंटीड आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। मेडिकल साइंस में दोस्तों कोई 100% गारंटी जैसी चीज़ें नहीं रहती है। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आपको शायद कोई ट्रीटमेंट काम ना करे। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से ग्रेड के पाइल्स है और क्या आपके सिम्टम्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उस हिसाब से कुछ लोगों को आराम मिल जाता है, काफ़ी सारे लोगों को लंबे टाइम तक आराम होता है, और कुछ लोगों को कभी कभी ग्रेड पाइल्स के बड़े या फिर बार बार रप्चर हो रहा है कोई पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको शायद गारंटीड रिजल्ट्स ना मिले। तो दोस्तों कोई गारंटी के पीछे मत भागो, आपको एक साइंटिफिक रिलायबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, गारंटीड ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक वो है डाइट। काफ़ी सारे लोग ट्रीटमेंट फॉलो करते, चेकअप कराते, मलहम यूज़ करते, मेडिसिन भी लेते, लेकिन डाइट का पालन थोड़ा सा बराबर से नहीं रहता है। बिजी लाइफ है, रोज़ का काम धंधा रहता है, तो बहुत बार डाइट में ध्यान कम रहता है। दोस्तों आपको डाइट में बराबर से ध्यान रखना ज़रूरी है, खास करके जब आपको सिम्टम्स पाइल्स, बवासीर, हिमरॉइड्स के ज़्यादा है, तब आपको डाइट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके डाइट में आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और डायरिया ना हो, इसका खास ध्यान रखना है। आपका मल सॉफ्ट हो, स्टूल सॉफ्ट हो, जोर कम करना पड़े, इसके लिए आपको डाइट का एक अच्छा सा वीडियो हमने जो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी, इसे क्लिक कीजिए और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन 6 गलतियाँ, मिस्टेक्स जिसको आपको अवॉइड करने, जिससे आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले। यदि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट में, तो फिर आपको वापस दिखाने की ज़रूरत है एक रिलायबल डॉक्टर की, चेकअप की, और फिर डिपेंडिंग आपके चेकअप पे क्या सिम्टम्स है और कोई अन्य बीमारी है कि नहीं, आगे ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, सीवियरिटी, चेकअप और आपकी एक्सपेक्टेशंस। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी, कुछ कॉमन गलतियाँ जो मैंने देखे काफ़ी सारे ओपीडी के पेशेंट्स करते रहते हैं और ट्रीटमेंट में कुछ बाधाएं आती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप कौन सी गलतियाँ करते थे आपके पाइल्स, फिशर, फिशुला के ट्रीटमेंट में, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए।